गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। अंबिकापुर में कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या, मृतका के काम पर जाने से नाराज था आरोपी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कोरबा के SCCL की बांकी मोंगरा खदान में हादसा, अनियंत्रित होकर बुलडोजर पलटा, चालक की मौत, शव निकालने की कोशिश जारी। रायपुर में आज दिव्य कला मेले का आयोजन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार करेंगे शुभारंभ, CM विष्णुदेव साय भी होंगे शामिल। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में आज भी डॉक्टर्स की हड़ताल, इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा असर। दिल्ली में आज JP नड्डा की अगुवाई में बीजेपी की बड़ी बैठक, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री होंगे शामिल। PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी करेंगे शिरकत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अंबिकापुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। तो पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। सरगुजा के लुंड्रा इलाके की घटना बताई जा रही है। तो ये पहली दफा नहीं है, लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। इस बार अंबिकापुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर पति ने ही अपनी ही पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। अभिषेक सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। अभिषेक, क्या है ये मामला, क्यों ये विवाद हुआ और देखिए विवाद जाकर कहां खत्म हुआ पत्नी की मौत के साथ। अभिषेक, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आवाज मिल रही है जी। अभिषेक, मामला बताएं। ये देखिए, ये घटना जो है वो लुंड्रा थाना क्षेत्र की है, जहां पर आरोपी है वो इस बात से नाराज था कि उसकी पत्नी है वो लगातार उसको काम पर जाने की बात कहती थी कि वो घर पर रहता था और किसी काम को करने के लिए नहीं जाता था। तो लगातार पत्नी की इस तरह की बातें कही जाने पर उसे लगा कि पत्नी उसे उताना मारती रहती है, और इसी बात से नाराज होकर जो आरोपी पति है, जब पत्नी घर पर सो रही थी तो उसके टांगी से हमला कर उसके चेहरे और सिर पर गंभीर जो घटना है उसको कारित किया था, और इससे पत्नी की मौत हो गई थी। इस बात की जैसे ही सूचना पुलिस को हुई, तब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बरामद किया है। साथ ही साथ जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कर ली है, और पुलिस ने भी ये खुलासा किया है कि पत्नी की लगातार उलाहना के कारण जो आरोपी पति है वो तंग आ गया था, इसलिए उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। जी अभिषेक, नजर बनाकर रखिएगा। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अगली खबर राज्य से है, जहां मामूली विवाद को लेकर तरीघाट में 3 युवकों ने मिलकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी है। आपको बता दें कि गांव के ही युवक भाव सिंह यादव ने 2 युवकों के साथ मिलकर गांव के ही युवक को लात और घूंसों और लाठी से जमकर पिटाई कर दी, जिससे युवक अधमरा हो गया। युवक के परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजिम में उसे भर्ती कराया, जहां पर उस युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में राजिम पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी हुई है। सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिसकी तलाश राजिम पुलिस कर रही है। तो वहीं कोरबा से बड़ी खबर है, खदान में हादसा हुआ है। SCCL की बांकी मोगरा खदान में एक बार फिर से हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर बुलडोजर पलट गया। हादसे में चालक की मौत की खबर है। बुलडोजर से कूदने के दौरान चालक की मौत हुई है। चालक का शव निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, कोरबा खदान में हादसा हुआ है। SCCL में ये पहली बार नहीं है जब कोई हादसा हुआ है। यहाँ पर लगातार हादसे होते रहते हैं। एक बार फिर से हादसा हुआ, बांकी मोंगरा खदान में हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर बुलडोजर ही पलट गया और बुलडोजर का जो चालक था उसकी कूदने के दौरान मौत हुई है। वो जान बचाने के लिए बुलडोजर से कूद रहा था, इसी दौरान वो उसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल चालक के शव का रेस्क्यू जारी है, उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। तो
कोरबा से ये खबर, बड़ी खबर है। खदान में एक बार फिर से हादसा हुआ। एससीएल की खदान है, बाकी मोगरा खदान में हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर बताया जा रहा है कि बुलडोजर पलट गया और जो बुलडोजर का चालक है उसकी मौत हो गई है घटनास्थल पर ही। बुलडोजर से बताया जा रहा है कि चालक कूद रहा था, इसी दौरान वो नीचे दब गया। तो अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नदी में पति और पत्नी बह गए हैं। नदी पार करते समय पति और पत्नी बह गए। पति ने तैरकर अपनी जान बचा ली है, लेकिन पत्नी की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि पत्नी बहाव में बह गई। मैनपाट के मछली नदी को पार करते समय यह हादसा हुआ है। करमहा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो अंबिकापुर से आपको खबर बता रहे हैं और लगातार इस तरह के हादसे भी आपने देखे होंगे। जब पानी का बहाव तेज रहता है, इस दौरान लोगों से अपील भी की जाती है कि इस तरह की हरकत ना करें, पार करने की जो कोशिश है वो ना करें। लेकिन एक बार देखिए फिर से यहाँ पर मछली नदी पार करते समय पति और पत्नी बह गए हैं। बताया जा रहा है कि पति ने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन पत्नी इस बहाव में बह गई। उसके जो शव है उसका रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वहीं न्यायधानी बिलासपुर से आपको खबर बता दें, छत की सेटरिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। सेटरिंग टूटने से 2 मजदूर नीचे गिर गए। मजदूरों की पीठ, कमर, जांघ में छड़ घुस गई है। घायल मजदूरों का सिम्स में इलाज जारी है। विद्यानगर की घटना बताई जा रही है। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, छत की सेटरिंग के दौरान यह हादसा हुआ। 2 मजदूर चपेट में आ गए। 2 मजदूर छत से नीचे गिर गए। सेटरिंग टूटने से नीचे गिरे और इस दौरान जो मजदूर हैं उनके पैर में छड़ भी घुस गया है, जिनका इलाज सिम्स में जारी है। पीठ, कमर में चोट आई है, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन घायलों को सिम्स रेफर किया गया है और अब उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र के कलमीटार गांव में एक बार फिर से झोलाछाप डॉक्टर्स के इलाज से मरीज की मौत का मामला सामने आया है। जहां एक झोलाछाप डॉक्टर से सर्दी, खांसी और बुखार का इलाज करा रही महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन लगाने के बाद महिला को खून की उल्टी हुई थी, जिसके बाद गंभीर स्थिति में महिला को रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। वही घटना के बाद से झोलाछाप डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद करके फरार चल रहा है। वही मामले की जांच कर अधिकारी आगे की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। रतनपुर में ही उस मरीज को लाया गया था और उसकी लाते लाते रास्ते में ही मौत हो गई है उस महिला की, ऐसी जानकारी मिली है। तो अब उसकी हम लोग विधिवत जांच कराएंगे कि किस झोला छाप ने उसका इलाज किया और क्यों किया, और उसके पास वैध लाइसेंस है कि नहीं इलाज करने के लिए, या वैध योग्यता है कि नहीं, इन सब की जांच कराएंगे और उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भिलाई से सड़क हादसे की खबर आपको बता दें, डिवाइडर से कार टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए हैं। 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। नागपुर से रायपुर जा रही थी ये कार, इसी दौरान ये हादसे की शिकार हुई है। शादी समारोह से ये कार लौट रही थी। कार सवार जो थे वो घायल कोसनाला टोल प्लाजा के पास की घटना बताई जा रही है। तो भिलाई से सड़क हादसे की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत बेहद गंभीर। वहीं अंबिकापुर में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। गांजा की तस्करी करते हुए आरोपियों को पकड़ा गया है। 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। ओडिशा से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे आरोपी। इसी दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें धर दबोचा है। मुखबिर की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के ये दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं। दोनों की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। अंबिकापुर से खबर है, 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। वहीं राजधानी रायपुर से खबर है, दिव्य कला मेला का आज शुभारंभ होगा। बीटीआई ग्राउंड में यह दिव्य कला मेले का शुभारंभ किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मेले का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय भी समारोह में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादन पर यहां प्रदर्शन लगाया जाएगा। प्रदर्शनी है, शिल्प कौशल का भी यहां प्रदर्शन किया जाएगा। तो दिव्य कला मेला का आज से शुभारंभ होने जा रहा है। रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में ये मेला लगेगा।
जहां आप भी पहुंच सकते हैं। केंद्रीय मंत्री फिलहाल आज वीरेंद्र कुमार इसका शुभारंभ करेंगे और इस दौरान शुभारंभ के दौरान सीएम विष्णुदेव साय भी उनके साथ शामिल होंगे। आपको बता दें कि दिव्यांग जो कारीगर हैं उनके उत्पादनों का यहां प्रदर्शन किया जाएगा। शिल्प कौशल का भी इस दौरान प्रदर्शन किया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि दिव्यांग जो कारीगर हैं उनके लिए एक विशेष पहल है, क्योंकि उनके जो उत्पादक हैं वो जो उत्पादन करते हैं उनका यहाँ प्रदर्शन लगाया जाएगा, प्रदर्शनी की जाएगी और इसे खरीदने के लिए आम जनता भी, आप भी पहुंच सकते हैं। फिलहाल बीटीआई ग्राउंड, रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में इस मेले का शुभारंभ होगा। आज केंद्रीय मंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। तो वहीं बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, निजी दुकान में शासकीय योजना का चावल मिला है। विवेक राइस ट्रेडिंग से 52 बोरी चावल जब्त किया गया है। दुकान मालिक के खिलाफ खाद्य विभाग ने एफआईआर दर्ज कर ली है और चावल बेचने वालों का राशन कार्ड भी निरस्त किया जाएगा। तो राजस्व और खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। तो चलिए इसी बीच बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, शराब पर बुलडोजर चला है। शराब पर रोलर और बुलडोजर चलाया गया है। 4,992 पेटी अंग्रेजी शराब को नष्ट किया गया है। सिरगिट्टी बसिया में नष्टीकरण की कार्रवाई हुई है। तस्वीरें आपके सामने है, बिलासपुर से तस्वीर है, खबर है। आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। जितेंद्र थवाइत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। जितेंद्र, हमने देखा है कि अवैध मकानों पर कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलाया जाता है। इस बार शराब पर बुलडोजर चला है, किस तरह से कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की गई है, डिस्टिलरीज में भंडार कर रखे गए पुराने शराब पर यहाँ पर रोलर और बुलडोजर चला है। इसके नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। लगभग 4,992 पेटी अंग्रेजी शराब जो है वो इस कार्रवाई में नष्ट किया गया है। दरअसल मेसर्स लीजेंड डिस्टिलरीज में पुराना और अनुपयोगी शराब जो है वो रखा हुआ था और इसको लेकर आबकारी विभाग ने यहाँ पर अनुमति लेकर कार्रवाई की है, जिसके बाद लगभग 4,992 पेटी अंग्रेजी शराब पर बुलडोजर और रोलर चलाकर उसको नष्ट किया गया है। इसके साथ ही उसको जमींदोज किया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई है जहां पर अंग्रेजी शराब पर यहाँ इस तरह से बुलडोजर एक्शन लिया गया है, क्योंकि लगातार ये देखा जाता है कि लगातार जिस तरह से अवैध नशे के जो कारोबार होते हैं या फिर अवैध नशे में जो सामग्री जब्त किए जाते हैं उसके नष्टीकरण की कार्रवाई समय समय पर की जाती है। इसी कड़ी में जिस तरह से सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो अनुपयोगी शराब है वो भंडार कर रखा गया है, जिस पर यहाँ पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क चलाने वाले गुरुचरण सिंह होरा की धांधली और मनमानी सारी सीमाएं लांघ रही हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई कस्बा नहीं है जहां इसका केबल नेटवर्क चल रहा हो और वहां उसकी धांधली की कोई ना कोई शिकायत सामने ना आई हो। रायपुर समेत आसपास के जिलों में बड़े पैमाने पर धांधली के बाद अब प्रदेश के कई जिलों में उसके भ्रष्टाचार का भी खुलासा हुआ है। ग्रैंड माफिया की मनमानी, शहर शहर घोटालेबाज गुरु की धांधली, होरा के भ्रष्टाचार का ग्रैंड विजन। छत्तीसगढ़ में ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क चलाने वाले गुरुचरण सिंह होरा की मनमानी, धांधली और भ्रष्टाचार के मामले लगातार खुल रहे हैं। राजधानी रायपुर समेत आसपास के इलाकों में होरा के भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद अब बाकी जिलों में भी उसके काले कारनामे उजागर होने लगे हैं। बिना प्रॉपर सर्वे रिपोर्ट और एग्रीमेंट के कोरबा में भी बिजली खंभों का इस्तेमाल कर ग्रैंड विजन कंपनी सरकार को करीब 1 करोड़ की चपत लगा चुकी है। कोरबा में साल 2008 में शुरू हुए ग्रैंड विजन ने बिजली विभाग को कोई शुल्क नहीं पटाया। 2013 में उसकी मनमानी उजागर हुई तो तत्कालीन कलेक्टर ने उसके केबल तारों के टुकड़े टुकड़े करवा दिए। अब बिजली विभाग के अधिकारी ग्रैंड विजन को नोटिस जारी कर प्रॉपर सर्वे कराने की बात कह रहे हैं। लोकल डिश टीवी वाले रहते हैं और हमारे जो एयरटेल है, जियो है, ये सब है। 23-24 और 24-25 का उनका बकाया है, उनको नोटिस दिया गया है और अगर भुगतान नहीं होता तो फिर जो भी कंपनी के अनुसार होगा आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे उस पर। ये इसको तो जानकारी में ले लेता हूँ कि लास्ट टाइम पे कब दोनों का ज्वाइंट सर्वे हुआ है
और अभी अगर देख लेंगे भी वर्तमान में हम अगर नए पोल बढ़े होंगे तो हिसाब से हम उसको अपडेट करके फिर उनको नया डिमांड नोट फिर से इशू करेंगे। गुरुचरण सिंह होरा की ग्रैंड विजन केबल कंपनी ने ठीक ऐसा ही कारनामा कोरिया जिले में भी किया। यहाँ ग्रैंड विजन ने बिजली खंभों के साथ वन विभाग के पेड़ों और रेलवे की संपत्ति तक का अवैध इस्तेमाल कर अपनी जेब गर्म की है। आरटीआई से इसका खुलासा भी हो गया है, जबकि जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ से लेकर झगराखांड, लेंदरी और खोंगा पानी जैसे नगरीय क्षेत्रों के अलावा चनवारी डांड, चैनपुर और लालपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों तक केबल का जाल बिछा दिया गया। मनेंद्रगढ़ में चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे वो वन विभाग का क्षेत्र हो या बिजली के खंभे हों, जगह जगह पे काफ़ी जो है कि वायर, डिस्क वायर टंगे हुए हैं, गुच्छा गुच्छा बना हुआ है। अभी रेलवे से किसी भी डिस्क कंपनी ने इसका जो है अनुमति नहीं लिया है कि कोई किसी प्रकार का जो है कि अनुबंध नहीं हुआ है। तो ये बात सही है कि इससे परेशानी भी होती है। नहीं, इसका तो कोई अनुमति नहीं लिया गया है, न कोई अनुबंध हुआ है। ये कभी चोरी छिपे लगा लिए होंगे तो अपने को नहीं मालूम है, लेकिन ठीक है, उसको मैं दिखवा लेता हूँ। अगर मिल जाएगा तो मैं जांच करवा के उनके ऊपर कार्रवाई करवाऊँगा। कोई निजी कंपनी केबल वगैरह रेलवे के ट्रैक्स हो या ब्रिजेस हो, इसके अंडर से लेके जाना चाहती है तो उसके लिए उसको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। फिर रिलेटेड रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट उसको परमिशन देता है, और अगर कोई इसमें विदाउट परमिशन काम करता है तो उसके अगेंस्ट रेलवे अपने रूल के अनुसार एक्शन लेती है। ग्रैंड घोटालेबाज गुरुचरण सिंह होरा की धांधली यहीं पर खत्म नहीं होती। उसके फर्जीवाड़े और घोटाले की फहरिस्त में रायगढ़ जिले का नाम भी जुड़ता है। करीब 2 साल पहले ग्रैंड विजन ने अपना कारोबार यहां शुरू किया। केबल नेटवर्क फैलाने के लिए बिजली खंभों का अवैध इस्तेमाल कर शहर के बजरंग पारा, कोतरा रोड, चांदनी चौक, केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड ऐसे तमाम इलाकों में केबल का जाल बिछाया, लेकिन इसके लिए बिजली विभाग से कोई एग्रीमेंट या अनुमति नहीं ली गई। और तो और बिजली खंभों की हुकिंग कर केबल नेटवर्क के लिए रिसीवर्स चलाए जा रहे हैं, यानी बिजली की चोरी भी की जा रही है। ये तो है सही कि सभी विद्युत खंभे में कुछ चैनल्स वगैरह के और उसके फाइबर केबल लगे हुए खींचे हुए हैं। नियम तो ये है कि एक्चुअल में उनको बिजली विभाग से बाकायदा अनुमति लेके केबल अपने बिजली में डालना था, जिसके लिए हम लोग जांच भी किए और कई फाइबर कंपनियों को कुछ उसमें नोटिस भी जारी किए हैं। जांच अवैध पाए जाते हैं किसी प्रकार का तो बाकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि गुरुचरण सिंह होरा ने सरकारी संपत्तियों का अवैध इस्तेमाल कर अरबों रुपए कमाए, साथ ही धौंस धमक दिखाकर सरकार को करोड़ों रुपए की चपत भी लगा रहे हैं। अब जिस तरह उसकी काली करतूतों का भंडाफोड़ हो रहा है, उससे लगता है कि अब होरा की तमाम धांधली पर फुल स्टॉप लगाया जा सकता है। रायगढ़ से अविनाश पाठक, कोरिया से सतीश गुप्ता और कोरबा से धीरज दुबे के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।